दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। वो जैसे आप देख रहे हैं, ये हिंदी ग्रामर का पहला क्लास है, ठीक है ना। और पहला क्लास में क्या दिखाई दे रहा है आपको? नदी का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? कुल मिलाकर ये है कि आज हम लोग पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ेंगे। नदी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो नदी का पर्यायवाची शब्द आपके सामने दिया हुआ है, 3-4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्या है? सरिता, तटनी और जलमाला, या ये सभी। तो ये सबको जानने के लिए आपको क्या होना चाहिए? आपको नदी का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है इसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? छोटे छोटे, ठीक है ना, जितने भी वर्ड है उसका क्या करेंगे? पर्यायवाची शब्द हम लोग देख लेंगे। पर्यायवाची शब्द देखने के बाद क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? इसका आंसर हम लोग देंगे। कैसे देखेंगे? देखिए आपके सामने ये है, नदी का जैसे दिया हुआ है, सूर्य का दिया हुआ है। देखो सारे के सारे, ठीक है ना, सारे के सारे मैं क्या किया इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे कि ये सबका पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकता है। जैसे बादल का पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकता है, आपके सामने दिया हुआ है। बादल का पर्यायवाची शब्द कितना है? इतना सारा है। आपको इतना सारा क्या करना है? आपको एक बार पढ़ लेना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तभी हमारे दिमाग में क्या होगा, जब हमारे पेपर में ये क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, तब हमारे माइंड में 100% क्लिक होगा कि ये जो है पर्यायवाची शब्द, इसको हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अंत तक देखेंगे ना तो 100% क्या होने वाला है? लाभ होने वाला है कि किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है और उसका पर्यायवाची शब्द, क्योंकि पर्यायवाची शब्द का भंडार है हमारे पास, हजार करीब मेरे पास इसका कलेक्शन है। उसका क्या करेंगे? व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग क्या करेंगे? उसको डाल देंगे। आपको क्या करना है? उसको पढ़ना है, सारे के सारे पर्यायवाची शब्द उसको क्या करना है? याद करना है। क्योंकि क्वेश्चंस हर टाइप के पेपर में, मतलब आप कोई भी पेपर दे दीजिए कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, उसके अंदर हिंदी ग्रामर से यानी पर्यायवाची शब्द से ये क्वेश्चन तो 100% पूछता है। चलिए एक एक क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग बात करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को क्लियरिटी के साथ हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले क्या है? पर्यायवाची शब्द। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं ये जान लेते हैं थोड़ा सा। देखो आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? इसको जानना है। क्या लिखा हुआ है? किसी शब्द के अर्थ को व्यक्त करने वाला अन्य शब्द। ध्यान रखना, क्या लिखा हुआ है? अन्य शब्द, ठीक है ना। अन्य शब्द का मतलब है कोई अलग सा शब्द होगा, उस शब्द का पर्यायवाची शब्द है, यानी उस शब्द का पर्यायवाची है। यानी कोई शब्द होगा, किसी शब्द, एक शब्द लेंगे, जैसे एक शब्द का, इस शब्द का कोई दूसरा अन्य शब्द जब यूज करेंगे, उसी को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। जैसे एक उदाहरण आपके सामने दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अधर्म। अधर्म को, है ना, अधर्म को क्या क्या कहा जा सकता है? अधर्म को हम लोग पाप कह सकते हैं। कह सकते हैं कि तुम अधर्म मत करो, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि पाप मत करो, कह सकते हैं ना। उसके बाद उसका और, यानी अधर्म का और एक पर्यायवाची शब्द क्या है? अनाचार, ठीक है ना। ध्यान रखना, यानी अधर्म का क्या हो गया? अनाचार भी कह सकते हैं, अनीत भी कह सकते हैं, अन्याय भी कह सकते हैं, अपकर्म भी कह सकते हैं, और जुल्म भी कह सकते हैं। क्या लिखा हुआ है कि उदाहरण, जैसे अधर्म को पाप, अनाचार, अनीत, अन्याय, अकर्म, अपकर्म, जुल्म के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब क्या है? अधर्म का पर्यायवाची शब्द है। बात समझ में आ गया, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और पर्यायवाची शब्द को क्या क्या कह सकते हैं हम लोग? समानार्थक शब्द भी कह सकते हैं और समानार्थी शब्द भी कहते हैं। इसको भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चंस में ऐसे पूछा जाता है। जैसे अभी हम लोग देखे थे क्या, कि नदी का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो इसमें यह भी कहा सकता है कि नदी का समानार्थक शब्द क्या है, या समानार्थी शब्द क्या है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चंस, ये आपके सामने क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है कि नदी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो नदी का पर्यायवाची शब्द के लिए क्या करना पड़ेगा? नदी का जितना भी पर्यायवाची शब्द है ना, सबको आपको रटना पड़ेगा, यानी पढ़ना पड़ेगा। देखो रटना तो इस टाइम में होगा नहीं, आपको क्या करना? पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइंड में 100% क्लिक करेगा कि ये हम लोग पढ़े थे, नदी का पर्यायवाची शब्द। तो नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा आपको देखना है। तो क्या हो जाएगा? सरिता। नदी को क्या कहता है पर्यायवाची शब्द? इसका सरिता भी होता है, तटनी भी होता है, और जलमाला भी। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा ना, ये सभी, यानी ऊपर में जितना दिया हुआ है ना, सब इसका आंसर हो जाएगा। क्या? यही करेक्ट आंसर होगा। यानी ऊपर में जितना दिया हुआ है ना, ये सभी होगा। तो इसको जानने के लिए क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? इसको हम लोग देख लेते हैं। क्या है? इसको अगर हम लोग देखेंगे ना, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें देखो लिखा हुआ है नदी का। तो इसलिए बोल रहा हूं कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो को लास्ट तक देखना है। जितना भी क्वेश्चन करेंगे ना, सारे क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है,
यानी जो इसका पर्यायवाची शब्द जितना भी हो सकता है, सारे के सारे पर्यायवाची शब्द मैं इसके अंदर डाला हुआ है, मैं डाल चुका हूं। इसको आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है, ये एक बार पढ़ना जरूर है, ठीक है ना। तो नदी को क्या कह सकते हैं, देखो सरिता कह सकते हैं, दरिया कह सकते हैं, अवगा कह सकते हैं, तटिनी कह सकते हैं, सलीला कह सकते हैं। देखो इसके अंदर जितना भी है ना, जलमाला भी कहते हैं, नद भी कहते हैं, शैवालिनी भी कहते हैं, वाहिनी भी कहते हैं, तरंगिनी भी कहते हैं, ठीक है, शैलाज भी कहते हैं। तो इसके अंदर जितना भी वर्ड दिया हुआ है ना, ये क्या है, नदी का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ गया होगा ना, तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को भी, ठीक है ना। और हमारे चैनल में नया है तो क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसी टाइप के देखो ये ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करके हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में सूर्य का, ठीक है ना, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है, ठीक है ना। सूर्य का पर्यायवाची शब्द देखो, ऐसे तो इसके अंदर एक ही वर्ड दिया हुआ है, कैसे, चंद्रमा, चंद्रमा नहीं हो सकता है, बादल नहीं हो सकता है, दिनकर, दिनकर होगा, और क्या है, ये सभी तो नहीं होगा, क्योंकि ऊपर में जब नहीं है तो नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका दिनकर, ठीक है ना। यानी सूर्य को दिनकर कहा जाता है। इसके अलावा भी हम लोग क्या करते हैं, सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द है ना, वो देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द, ठीक है ना। ये जितना भी दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ये सूर्य का क्या दिया हुआ है, ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द दिया है, क्या दिया हुआ है, सूरज दिया हुआ है, दिनकर दिया हुआ है, दिवाकर दिया हुआ है, भास्कर दिया हुआ है, रवि दिया हुआ है, नारायण दिया हुआ है, सविता दिया हुआ है, कमल बंधु दिया हुआ है, आदित्य दिया हुआ है, प्रभाकर दिया हुआ है, मातंड दिया हुआ है, भानु दिया हुआ है, आग दिया हुआ है, दिनेश दिया हुआ है, मित्र दिया हुआ है, मातंड वही हो गया, मादरा दिया हुआ है, पतंग दिया हुआ है, वाहिनी, अरुणत और अंशुमाली दिया हुआ है। यानी ये जो है जितना भी वर्ड इसके अंदर दिया हुआ है, ये सारे सूर्य का क्या है, पर्यायवाची शब्द है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बादल का, ठीक है ना, ध्यान देना, बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है। सबसे पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चंस का आंसर कर लेते हैं। बादल को क्या कहते हैं, गर्मी नहीं कहा जाता है, ठीक है ना। मेघ, बादल को मेघ कहा जाता है। उसके बाद क्या है, जलधर, जलधर भी कहा जाता है, पियोधर, पियोधर भी कहा जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। यानी जलधर यानी जलधर का, और पियोधर का मतलब मेघ मैंने बादल, ठीक है ना। इसका मतलब ये तीनों के तीनों क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। ये इस टाइप का आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक्चुअल आपके लिए पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दिया, ये सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको दिया गया क्वेश्चंस है। तो इसका अंदर क्या होगा, मेघ भी होगा, जलधर भी होगा, और पियधर भी होगा। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, इसका बादल का देख लेते हैं कि बादल का जो पर्यायवाची शब्द है, कौन कौन सा बादल का पर्यायवाची शब्द है। चलो इसके अंदर बादल का पर्यायवाची शब्द देखो, इसके अंदर है मेघ दिया हुआ है, पियोधर दिया हुआ है, जलधर भी था, ये जलधर भी दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, बारिधर भी है, ठीक है ना, वारिद भी है, उसके बाद घन भी है, नीरद भी है, जिमूत भी है, कादम्बिनी भी है, मेघावनी भी है, ठीक है ना, जलद है, ठीक है ना। ये सब जितना भी है ना, ये क्या है, बादल का, ठीक है ना, बादल का क्या है, पर्यायवाची शब्द है। आपको क्या करना है, इसको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चौथा वाला क्वेश्चन में क्या बोल गया, रात का, ठीक है ना। रात का पर्यायवाची शब्द क्या है। पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी बोलते हैं, समानार्थी शब्द भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो रात का क्या हो जाएगा, देखो दिन ये नहीं होगा, सुबह नहीं होगा, रात्रि, रात्रि होगा, और शाम नहीं होगा। यानी रात का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा है, वो है रात्रि। लेकिन इसमें रात का सिर्फ एक ही दिया हुआ है ना, तो इसको ना देखकर हम लोग क्या करेंगे, पर्यायवाची शब्द यानी रात का जितना भी पर्यायवाची शब्द है ना, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। रात का देखो, ये रात का आ गया, रात का पर्यायवाची शब्द ये आ गया सारा। क्या क्या आया, देखो रात का पर्यायवाची शब्द है ना, क्या क्या आया, निशा, ठीक है ना, विभावरी, यामिनी, तमी, तमस्विनी, सरवरी, है ना, विभा, खफा, रात्रि, रैनी, रजनी, है ना, निशी, यामा, यामिनी, ठीक है ना। इतना सारा वर्ड जो है वो रात्र का ही पर्यायवाची शब्द है। इसको क्या करना है, आपको ध्यान से रखना है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसको पढ़ेंगे तभी जाकर आप पेपर में
कर सकते हैं। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे ना तभी पेपर में क्या होगा, आपके माइंड में 100% क्लिक होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, 100% होगा। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, फूल का, है ना, फूल का पर्यायवाची शब्द क्या है। अब फूल का पर्यायवाची शब्द क्या है, देखो सबसे पहले इसको क्वेश्चंस कर लेते हैं। फूल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, पुष्प है ना, पुष्प है, फल नहीं हो सकता, बाग नहीं हो सकता, ये सभी ये तो होगा नहीं। ठीक है, इसका मतलब फूल का जो पर्यायवाची शब्द है ना वो क्या है, वो है पुष्प। लेकिन पुष्प का क्या है, पुष्प का जो और बाकी जो पर्यायवाची शब्द है वो हम लोग क्या करके देख लेंगे। बाकी जो पर्यायवाची शब्द है ये देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसके बाद में क्या है, फूल का। ठीक है ना, फूल का पर्यायवाची शब्द देखो लिखा हुआ है ना, फूल का क्या है, सुमन, कुसुम, गुल, प्रसून, पुष्प, पुहुप, मंजरी, उसके बाद क्या है, ललानता, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फूल का जितना भी पर्यायवाची शब्द है आपके सामने है, आपको क्या करना है, इसको ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है और पढ़ के क्या करना है, याद रखना है। ठीक है ना, पेपर में 100% पूछेगा, पेपर में पूछेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको करना है। अब क्या है आपके सामने, छठा नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर घर का दिखा हुआ है। घर का पर्यायवाची शब्द क्या है, देखो घर का पर्यायवाची शब्द इसके अंदर क्या दिया है, भवन। यस, घर को क्या कहते हैं, भवन भी कहते हैं। ठीक है ना, घर को क्या कहेंगे, भवन कहेंगे, यानी भवन करेक्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, गृह भी कहते हैं। उसके बाद क्या है, निवास भी कहते हैं। और बाहर नहीं कहते हैं, घर को बाहर नहीं कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत आंसर हो जाएगा, बाकी ये तीनों के तीनों सही आंसर होगा। ठीक है ना, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसका और भी जो पर्यायवाची शब्द बचा हुआ है, सारे के सारे पर्यायवाची शब्द क्या करेंगे, इसको हम लोग देख लेंगे। क्या है पर्यायवाची शब्द, देखो गृह का यानी घर का पर्यायवाची शब्द यानी गृह का यानी घर का, देखो बीच से भी उठा लिया है ना, यानी घर का दे दिया। तो इसको आप देखना है कि कभी भी आवास का भी दे सकता है कि आवास का पर्यायवाची शब्द क्या है। ठीक है ना, जैसे जल का पर्यायवाची शब्द पानी ना लिखकर पानी का पर्यायवाची शब्द जल, तो इसी ढंग का क्या करेंगे, गृह का, देखो घर का दे दिया, घर का क्या गया, गृह भी अगर देता यही होता। ठीक है ना, मकान, शाला, निकेतन, भवन, आलय, निवास, गेह, सदन, आगर, आयतन, आवास, निलय और धाम, ये जितना है ना, ये क्या है, गृह का पर्यायवाची शब्द है, यानी घर का पर्यायवाची शब्द है। आपको क्या करना है, इसलिए मैं ये दे रहा हूं क्योंकि आपको क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपके माइंड में वर्ड स्टॉक हो, और ज्यादा से ज्यादा वर्ड जब स्टॉक होगा तो क्या करें, आपके पेपर के लिए ये क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, पानी का क्या होता है कि पानी का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखो पानी का क्या है, हवा, ये नहीं हो सकता। ठीक है ना, हवा होगा क्या, नहीं होगा। उसके बाद जल, पानी का क्या होता है कि जल होता है। उसके बाद धूप, नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, पानी का जल हो गया, यानी जल क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। लेकिन इसके अलावा भी हम लोग क्या करेंगे, जल का यानी पानी का जितना भी पर्यायवाची शब्द है, सारे पर्यायवाची शब्द हम लोग एक बार देख लेंगे। क्या है, जल का जो भी पर्यायवाची शब्द है क्या है, सलील, त्वया, अंबु, यानी अंबु ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है ना, पानी, पेय, अमृत, जीव। ठीक है ना, अमृत भी देखो ध्यान रखना है ना, अमृत पर पूछा जाता है ना, जीवक, रस, अफ, नीर, उदक, है ना, बारी, तरंगिनी, पावन, जलधर, जलमय, ये भी कहा जाता है, जलाशय, तो ये भी कहा जाता है किसका, जल का। ठीक है ना, जल का पर्यायवाची शब्द, ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट जो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट जो 8वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, कमल, है ना। कमल को क्या कहते हैं, उसका पर्यायवाची शब्द क्या है। ठीक है ना, तो कमल को क्या कहेंगे, सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि कमल को पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा पर्यायवाची शब्द इसके अंदर आ सकता है। देखो कमल का, ठीक है ना, कमल का जितना भी पर्यायवाची शब्द है ये आपके सामने आ गया है। देखो काफी सारा होता है कमल का। ठीक है ना, कमल का क्या होता है, कमल का मतलब होता है जो फूल है ना, पद्म फूल। ठीक है, उसको क्या सरोज कहा जाता है, सुररुह कहा जाता है, जलज कहा जाता है, पंकज कहा जाता है, नीरज कहा जाता है, बारिश कहा जाता है, अंबुज कहा जाता है। ठीक है ना, उसके बाद अम्बोज भी होता है। ठीक है, अब्ज होता है ना, सतदल भी बोला जाता है, अरविंद भी बोला जाता है। ठीक है ना, राजीव भी बोला जाता है, नीलम भी बोला जाता है, पद्म भी बोला जाता है, ताम्रस बोला जाता है, पुंडरीक बोला जाता है, सरजीज बोला जाता है, कंज। देखो कमल का कितना सारा है, इतना सारा वर्ड इसके अंदर दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर हमें याद है तो इसके अंदर क्या क्या, देखो पंकज अभी हम लोग पढ़े थे,
पढ़े थे कि नहीं? देखो एक बार याद हो गया, एक बार अगर पढ़ने के बाद हमें क्या होगा, इतना तो पता चल जाएगा कि यार कमल को एक बार हम लोग पढ़े थे क्या, पंकज, तो इसका मतलब पंकज होगा, क्योंकि ये 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, इसमें 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा, इनमें से एक दिया होगा, ठीक है ना, बाकी अलग अलग होगा। तो आपको क्या करना है, वही जो कमल का करेक्ट पर्यायवाची शब्द होगा उसी को याद टिक लगाना है, आपको क्लिक करना है। लेकिन इसके अंदर 3 दिया हुआ है, जैसे नीरज को भी कमल कहा जाता है, सूरज को भी कमल कहा जाता है, यानी ये 3 ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है, क्योंकि ये हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम, राजा का, ठीक है ना, राजा का पर्यायवाची शब्द क्या है, देखो मैं लास्ट में क्या करूंगा, आपको 5 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चंस करके आपको क्या करना है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, राजा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, देखो राजा का पर्यायवाची रानी तो होता नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, ठीक है ना। राजा का जो वाइफ, अच्छा उसके बाद क्या है, सेनापति नहीं होगा, नरपति होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ये दिया हुआ है तो ये भी नहीं होगा। तो नरपति क्या होता है, राजा को क्या होता है, नरपति कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसको देख लेते हैं, और राजा को और क्या क्या कहा जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, राजा का, देखो राजा का क्या दिया हुआ है, राजा का जितना भी पर्यायवाची शब्द है सारा दिया हुआ है। नरेंद्र कहा जाता है, नरेश कहा जाता है, नृप कहा जाता है, भोपाल कहा जाता है, राव कहा जाता है, भूप कहा जाता है, महब कहा जाता है, नरपति कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, सम्राट कहा जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब राजा का क्या हो जाएगा, राजा का जितना भी पर्यायवाची शब्द है आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको एक बार पढ़ने के बाद आपको सब कुछ याद आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर मान लीजिए कि इस क्वेश्चंस में अगर मान लीजिए कि नरपति के बदले नरेश दिया रहता, तो क्या आंसर नहीं करते, कर देते, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है धरती, ठीक है ना। धरती का पर्यायवाची शब्द क्या है, धरती का पर्यायवाची शब्द देखो, आकाश नहीं होगा, पाताल नहीं होगा, वसुंधरा होगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब वसुंधरा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे होगा, इसको जानने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, धरती का जितना भी पर्यायवाची शब्द है सबको हम लोग क्या करेंगे, एक बार पढ़ लेंगे। देखो धरती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, धरा, धरणी, पृथ्वी, क्षति, वसुधा यानी वसुंधरा, है ना, वसुधा है ना, अवनी और मेदिनी, यानी धरती को क्या कहा जाता है, इतना सारा नाम से हम लोग उसको बता सकते हैं, यानी इसका ये पर्यायवाची शब्द है। अब क्या होगा, ठीक है, आपकी बारी क्या है, अब 11 से लेकर 15 तक, ठीक है ना, ध्यान रखना कितना है, 11 से लेकर 15 तक आपको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, 11 से लेकर 15 को, और सारे के सारे क्वेश्चंस करके आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में डालना है कि इस नंबर के क्वेश्चंस का ये इसका करेक्ट आंसर है, और कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर डालना कि आपको क्या इसका पीडीएफ चाहिए। अगर पीडीएफ चाहिए होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, हम लोग क्या करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड करेंगे, और ऐड करके आपको क्या करेंगे, इसका पर्यायवाची का जो भी कलेक्शन है वो सारे के सारे कलेक्शन हम आपको देंगे, ठीक है ना। तो जैसे 11 नंबर क्वेश्चन का क्या लिखा हुआ है, 11 नंबर क्वेश्चन का जो पर्यायवाची शब्द किसका है, 11 नंबर क्वेश्चन में किसका है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है। इसके अंदर जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में से कौन कौन ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको लिख कर देना है। क्या इसमें से सभी होगा या इनमें से कौन सा होगा, ये आपको लिख कर भेजना है बाद में। 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है आग का, ठीक है ना। आग का पर्यायवाची शब्द क्या है, इसके अंदर आपको देखना है और इसके अंदर आपको आंसर देना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन किसका होगा, 13 नंबर क्वेश्चन गंगा का, ठीक है ना। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा 14 नंबर का होगा दिन का, है ना। दिन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ये आपको क्या करना है, लिख कर भेजना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जगत, है ना। जगत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ये आपको क्या करना है, लिखकर कमेंट बॉक्स में लिखकर इसको आपको क्या करना है, भरना है। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर आप डालिएगा, और इसके अंदर किस चीज का और ऐड करना है ये भी आप जरूर बताइए। चलिए तब तक के लिए वीडियो को अच्छे ढंग से देखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।